क्या आपको भी लगता है चीजों की कीमतें बढ़ गई है? पहले जो 10 रुपए में एक पैकेट चिप्स आता था, अब वही चिप्स का पैकेट 20 रुपए का हो गया है। पहले 1000 रुपए में जो राशन मिलता था, अब उसका आधा भी नहीं मिलता। ये सब हो क्यों रहा है? क्या पैसा कमजोर हो गया है? जी नहीं, ये है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। लेकिन ये होता क्यों है और कौन कंट्रोल करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए अल्पेत भंडारी और आप देख रहे हैं द बैंकिंग ब्रीफ, जहां बैंकिंग के टफ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए समझते हैं महंगाई। सबसे पहले हम सीखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग आधारित महंगाई। मान लीजिए एक छोटे से गांव में 10 लोग हैं और हर एक के पास 1000 रुपए हैं। उसी गांव में दूध और चावल बेचने के लिए केवल 2 लोग हैं। अब लोगों को और ज्यादा चावल और दूध खरीदना है, यानी डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई करने के लिए केवल 2 लोग हैं। उसी समय पास के गांव से 5 और नए लोग आ गए जिन्हें दूध और चावल लेना है। अब डिमांड और बढ़ गई। उसका परिणाम रिजल्ट, दूध की कीमत 50 से 60 रुपए हो गई, चावल की कीमत 40 से 55 रुपए हो गई। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है और मार्केट में सामान लिमिटेड होता है, सप्लाई लिमिटेड होती है, तो दाम बढ़ने लगते हैं। यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग आधारित महंगाई। जब डिमांड ज्यादा हो जाए और प्राइसेस को ऊपर खींच ले। अब समझते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी लागत आधारित महंगाई। अब मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, गुड्स बनाना महंगा हो गया और हर चीज का कॉस्ट बढ़ गया, तो मैन्युफैक्चरर भी प्राइसेस को बढ़ा देता है। यही होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी लागत आधारित महंगाई। अब इस इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल करता है आरबीआई, कभी रेपो रेट बढ़ा के तो कभी सीआरआर और एसएलआर में बदलाव करके। क्या आपको पता है फिलहाल भारत का इन्फ्लेशन रेट लगभग 1.54% चल रहा है, जो कि काफी कम है। यानी अब चीजों की कीमतें धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, लेकिन आरबीआई को ये बैलेंस हमेशा बनाए रखना पड़ता है। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग की बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्पेत भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।